हॉलीडे कोर्स का सिंपल मीनिंग ये है कि इसमें आप जितने भी मार्क्स लाए ये आपके CGPA, SCGPA या जो भी ग्रेडिंग सिस्टम आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। बट इसमें भी पास होना इक्वली इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर ग्रेडियल सब्जेक्ट के। सो इसको आज हम शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स की। सबसे पहले सिलेबस, ये आपके सामने रहा सिलेबस। एल्जेब्रा, मैट्रिक्सेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, एरिया अंडर सिंपल, वेल नोन कर्व्स, ये आपका सिलेबस है। इससे आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। और इसी सिलेबस को अच्छे से देखने के लिए आपको अगर क्लासेस हमारी लेनी है, बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ के थ्रू आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। उसके लिए आप एक बार एग्री कैपिटल ऐप को जरूर विजिट करें। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके प्रिपरेशन के लिए, नॉट ओनली फॉर BSc AG, आगे के प्रिपरेशन के लिए भी ये ऐप आपको बहुत सारे कंटेंट बहुत ही मिनिमल प्राइस में जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो एक बार ऐप को आप जरूर चेकआउट करें, वहाँ पे सिलेबस प्लस में नोट्स एंड क्लासेस आपको जरूर मिलेंगी। सो ये आपका सिलेबस है। इसमें से हम लोग शुरुआत करते हैं आपके कोर्स की मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस से क्यों कर रहा हूँ मैं शुरुआत? क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत ही इजीली, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इनको समझ पाएंगे इजीली। सो इसलिए हम मैट्रिसेस से शुरुआत करते हैं। सो मैट्रिक्स की सबसे पहले एक ऑफिशियल डेफिनेशन बोली जाए, बुकिश डेफिनेशन जो आप लिखेंगे एग्जाम में, वो क्या होगी? तो मैट्रिसेस, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम। A matrix is a type of M cross N, is defined as arrangement of M cross N numbers in M rows and N columns. कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जब किसी भी नंबर को आप रोज एंड कॉलम्स में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज योर मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम में आप समझ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, बट इसको और अच्छे से जानने के लिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? सो क्या है मैट्रिक्स, क्या समझ में, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये रहा आपका ब्लॉक। इसमें आप मान लीजिए कोई भी नंबर लिखिए, जैसे लेट्स से 4, 5, 6, देन 7, देन 8, देन 9। सो ये एक मैट्रिक्स हो गया। कैसे? यहां पे आप ये देख रहे हैं, ये एक रो है, ये एक रो है। हमने पहले नंबर्स को रो में अरेंज किया। उसी तरह से ये आपका एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम एंड ये तीसरा कॉलम। सो आप देख रहे हैं रोज, दिस रोज एंड कॉलम्स में अगर मैं आप नंबर को अरेंज कर रहा हूं देन इट इज योर मैट्रिसेस। समझ में आ गया? बेसिक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया कि रोज जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल रहता है एंड कॉलम्स आपके वर्टिकल है। बेसिक समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स क्या है। बस इन्हीं अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो बेसिकली किसी भी अगर आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें, लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, एक मिनट, आप इजीली यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। सो यहाँ पे जैसे आपने लिखा ले समथिंग A, देन B, देन C। सो ये एक ही रो है, इसके नीचे आप दूसरा रो ऐड कीजिए, D, E एंड F, एंड यहाँ पे होता है M क्रॉस N। नाउ व्हाट इज दिस M क्रॉस N? सो M है आपका रो, दिस इज योर रो। 1 मिनट। सो मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं रिप्रेजेंट करना सिखा रहा था कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जैसे ये एक ए मैट्रिक्स है, सी जैसे एक ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने क्या किया? कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 4, 5, 6, 10, -1, -2, कोई भी नंबर लिया जा सकता है। ये जो एक एक इंडिविजुअल नंबर है, जैसे लेट्स से 4, 10, ये एक एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के। और यहां पे M क्रॉस N होगा। नाउ व्हाट इज दिस M क्रॉस N? दिस इज M क्या हो गया? रो, एंड N क्या होता है? दिस इज योर कॉलम। सो यहां पे आप इजीली बता सकते हैं यहां पे कितने रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, और रोज 1 एंड 2। सो इसको आप कैसे लिखेंगे? दिस, सबसे पहले आपने ब्लॉक बनाया,
4 5 6, देन 10 -1 -2, ब्लॉक क्रॉस किया और m क्रॉस n, दैट इज रो क्रॉस कॉलम। सो रो क्रॉस कॉलम में कुछ नहीं, 2 क्रॉस 3, दिस इज। सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल हो गया। बेसिक समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मेनली हम जाएंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसका आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा ऐप पे, और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। एंड एक मिनट, टाइप्स पे हम आते हैं। पहले यहाँ पे आप बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और डेफिनेशन आप इजीली आप ऐप पे जाके नोट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। सो उस पे आप जाके देख लीजिएगा। 1 मिनट, टाइप्स पे आते हैं हम लोग। सो टाइप्स पे आते हैं। तो सबसे पहला टाइप कौन सा होगा? सो फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? एकदम वर्ड्स इसके नाम से ही क्लियर है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होगी। क्या होगी? सिंगल रो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 2 एंड 3। यहां पे क्या है? यहां पे एक सिंगल रो है और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 रो क्रॉस 3 कॉलम्स। सो जब भी m की वैल्यू 1 है, देन इट इज योर रो मैट्रिक्स। नाउ इसी तरह सेकंड कौन सा हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। सो जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल भी एकदम इजी है। आप कोई भी, इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास सिंगल कॉलम होगी एंड मल्टीपल रोज होंगे, जैसे 1 2 एंड 3। यहां पे आपके पास कितने रोज हैं? 3 रोज, एंड कॉलम कितने हैं? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। यहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड टाइप, दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी नेम से क्लियर है। स्क्वायर मतलब क्या हुआ? दोनों साइड इक्वल्स, ऑल साइड इक्वल्स। सो ऑल साइड इक्वल सीधा सीधा मतलब है, अगर रो एंड कॉलम बराबर है, रो एंड कॉलम इक्वल है, देन इट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इजीली आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम बनाते हैं 2 1 3 4। सो यहाँ पे कितने रोज हैं? 2, एंड कॉलम कितने हैं? 2। समझ में आ गया? ऐसे ही एक और हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का बना लेते हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो दिस इज 3 क्रॉस 3। समझ लो इजीली है। 3 टाइप हमने अभी तक पढ़ी है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप आपका हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ना जीरो मैट्रिक्स क्या है? ना जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जब आपके जितने भी एलिमेंट हैं अंदर द मैट्रिक्स, जो आपका बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर उनकी वैल्यू जीरो है, 0 0 0 0 0 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बताइए अपने से कैसे टाइप का, इसके रो एंड कॉलम आप अपने से डिसाइड कीजिए। देख लीजिए कितने रोज हैं, 1 2, एंड कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। तो ये पहले क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। नाउ इनके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 0। सो इसलिए ये क्या बोला जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। सो आपका फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। नाउ फिफ्थ टाइप पे चलते हैं। फिफ्थ टाइप आपका कौन सा हो जाएगा? सो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल्स आप मेरे को लगता है जान रहे होंगे। चलिए एक बार बता देता हूं क्या होते हैं डायगोनल्स। 1 मिनट। फिर से मैं बता देता हूं आपको। डायगोनल मैट्रिक्स, आप इस पे बस समझने का ध्यान दीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पे भी, और नीचे भी हम अटैचमेंट एक प्रोवाइड कर देंगे।
सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि ये आपका एक बॉक्स है, ठीक। पहले आप डायगोनल क्या होता है ये तो समझ लें। तो कोई भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आप ले लीजिए, लेट्स से कि ये रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल्स क्या है? दिस इज डायगोनल, वन कॉर्नर, उसके एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर को जो जोड़ती है लाइन, दैट इज योर डायगोनल। सो इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपकी डायगोनल पोजीशंस पे एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे 1 ले लीजिए, 0 0, देन यहाँ पे 0 2 0 0 0 3। सो आप ये देख रहे हैं, ये डायगोनल में वैल्यूज आपकी जीरो से ज्यादा है, और जितने भी बाकी प्लेसेस है वहां पे वैल्यू आपकी जीरो है। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले ये 3x3 अरेंजमेंट है, 3 रोज 3 कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स मैं फिर से समझा देता हूं। जो आपकी डायगोनल पोजीशंस है, डायगोनल मैंने यहां पे समझाया, कोई भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जिसके जो अपोजिट साइड्स, अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं, उनको जो लाइन जोड़ती है वो डायगोनल है। सो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनली आपका जो पोजीशन होता है एलिमेंट्स का, वहां पे नंबर जो होता है वो जीरो से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, देन ऑल प्लेसेस पे 0 है, उसके डायगोनल में 2, उसी के डायगोनल में 3। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका मैट्रिक्स का टाइप है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? नाउ व्हाट इज दिस यूनिट मैट्रिक्स? सो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपके डायगोनल पोजीशंस है, सी अभी हम ऊपर पढ़ के आए व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है पढ़ के आए। मैं समझ रहा हूं कि आपको डायगोनल क्या होता है समझ में आ गया होगा। जो आपकी डायगोनल पोजीशंस है, जैसे लेट्स से फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से 1 0 0, देन 0 1 0, देन 0 1 मिनट। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल दिक्कत आ रही है, 1 मिनट। 0 1, यहाँ पे भी 0 था। सो डायगोनल पोजीशन पे क्या है आपके 1, डायगोनल पोजीशन पे आप क्या देख रहे हैं 1। बाकी पोजीशंस पे वैल्यू क्या है एलिमेंट्स की 0 है, डायगोनल पोजीशन पे क्या है 1। सो दिस इज योर यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं, एक और टाइप आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें जो आपकी डायगोनल पोजीशंस है उस पे जो एलिमेंट्स होगी उनकी वैल्यू इक्वल होगी। इक्वल इन द सेंस, जो भी डायगोनल पोजीशन वाले आपके वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू इक्वल है। जैसे 4 4 4, डायगोनली जितने आपके एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 4 4 4। सो दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -1 -1 -1 5 5 5, बट उनके जो एडजेसेंट वैल्यू एलिमेंट्स होंगे वो 0 है। सो दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। एक लास्ट टाइप का मैट्रिक्स बचता है आपका, और डिवाइड कर ले इस एरिया को। फिर एक लास्ट टाइप बचता है आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ना ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या है? होप करता हूं आपको पता होगा ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल। सो जो आपका ट्राइंगल पोजीशन होता है वहां पे वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है? एकदम इजी है। दो एक तरह के होते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स से ये आपका बॉक्स है, और यहां पे जो वैल्यूज हैं 0 0 0, और यहाँ भी फिर आपका आ जाएगा कोई वैल्यू लीजिए 1 2, ठीक, 3 एंड 4। सो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके अपर साइड में नंबर्स बन रहे हैं। ऐसे एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें 0 की पोजीशन बस इंटरचेंज हो जाएगी। सो ये तो आपके हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। होप करता हूं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ चुके होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी के। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप एक बार फिर से आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स में जाके इजीली पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं या कॉम्प्लेक्स इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे हैं, इजीली आप समझ जाएंगे। नोट्स आप जाके देख लीजिएगा एग्रीकैप्टर लैब पे। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं
फिर आता है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? ये भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए दो तरह के दो मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट से ए एंड बी। ए जो है इक्वल है 1, 3, 5 और 7 के, एंड बी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 3, 5 एंड 7। सो ये पहले क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? जो आपका m क्रॉस n होगा, a का और b का, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेट से m1 क्रॉस n1 इज इक्वल टू m2 क्रॉस n2। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना 2 क्रॉस 2, यहाँ पे भी क्या है 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 और यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2। सो यहाँ m क्रॉस n और m क्रॉस n इक्वल है। तो सबसे पहला आपका जो क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो गया, जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली आवश्यकता है जो होनी चाहिए पूर्ण, वो हो चुकी है। उसके बाद आप एक एक एलिमेंट पे जाइए। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पे भी लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे भी लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे भी लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे भी लिखा है 7। सो इसका मतलब क्या हुआ? A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B। ठीक, अब इससे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। वन मिनट। लेट से क्वेश्चन दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। A की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 एंड B की वैल्यू जो है वो दे रखी है 2, x, 4, y एंड आपको फाइंड करना है x एंड y। जब क्वेश्चन में दे रखा है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स, तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि जितना भी एलिमेंट का पोजीशन होगा वो भी सेम होगा। सॉरी टू से थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, 1 मिनट। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दें मेरे को आप। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, 1 एंड 5। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, A एंड B इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो इस पोजीशन का एलिमेंट है वो इस पोजीशन के बराबर होना चाहिए, 1 है। नीचे वाला 5 दिया है, ये भी 5 है। सो यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। एकदम इजी क्वेश्चन अगर जाएंगे तो ये आएगा। सो ये आपका हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से कैसे किया जाता है। जैसे लेट से आपका A है, उसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक तो सबसे पहले आपका 2 क्रॉस 3 टाइप का मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। इसमें जो ये एलिमेंट है दिस वन, इसको कैसे ये पोजीशन का नाम क्या है? इस पोजीशन का नाम है A1, 1, 1, A11 वाई। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सा हो जाए, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसी है सेकंड ये वाला, ये क्या है, ये है आपका A12। क्यों? दिस इज योर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। वैसे ही ये क्या है, दिस इज योर A13। होप कर रहा हूं मैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट। थोड़ा सा टेक्निकल एरर, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, कोई नहीं।
मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया है ए जिसकी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं बोल रहा था कि इस पोजीशन को, इस एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा जाता है A11। क्यों? दिस इज योर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहला ही रो है और पहला ही कॉलम है। इसी तरह से अब जब हम यहाँ पे आएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा A12, पहला रो दूसरा कॉलम, उसकी वैल्यू हो गई 2। वैसे ही आप बताइए A13, पहला रो तीसरा कॉलम। सो ये रहा आपका पहला रो और ये रहा उसका तीसरा कॉलम। सो पहला रो तीसरा कॉलम A13, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और अब यहाँ पे आ जाइए। सो ये क्या हो गया, दिस इज योर सेकेंड रो। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A2, सेकेंड रो हो गया। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। सो A21 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। एंड A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, उसकी वैल्यू हो गई 6। सो आप एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से वो किया जाता है A I क्रॉस J। I क्रॉस J मतलब क्या हुआ, यहाँ पे I हो जाएगा आपका रो एंड J हो जाएगा कॉलम। और होप कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर फिर से हम एक बार पीछे जाते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में फिर से। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता था, आइए नए पेज से शुरू करते हैं इस बात को। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या बोला था, A इज इक्वल्स टू B, जिसमें M क्रॉस N शुड बी इज इक्वल्स टू M क्रॉस N। ये M क्रॉस N क्या है, ऑर्डर बोलते हैं इसको। सो M क्रॉस N कुछ नहीं, ऑर्डर है। जैसे कि ये आपका एक नंबर ले लीजिए कोई भी, जैसे 2 2 2 2। सो ये 2 क्रॉस 2 का, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई और नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, दो रो दो कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ये आपका क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, M क्रॉस N को ऑर्डर। क्या है ये, M क्रॉस N क्या है, ऑर्डर। इसको हमेशा याद रखिएगा। सो मैं बता रहा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब M क्रॉस N की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, उससे होगा ये कि जितने भी आपके एलिमेंट है वो भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि आप मान के ले लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 3 5 7, और इसी तरह से जो आपका B है वो हो जाएगा 1 3 5 7, एंड दोनों ही 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। सो ये आपका जो पोजीशन है A11, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, वुड बी इक्वल टू B11। मतलब ए मैट्रिक्स को जो हमने रिप्रेजेंट किया है छोटे ए से, उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का वैल्यू 1 है, तो बी के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का वैल्यू होगा 1। सो A11 इज इक्वल टू B11 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही A12 इज इक्वल टू B12 इज इक्वल टू 3, ये वाला। इसका ए का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और बी का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम बराबर है। इसी तरह से ए का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और बी का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम बराबर हुआ, और वैसे ही ए के सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है वो बराबर होगा बी के सेकंड रो सेकंड कॉलम के। बहुत ही इजी है, बहुत कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आप और कुछ नहीं ऐसे भी सीधे सीधे देखेंगे तो सीधी सी बात है, जो ए में जो पोजीशन पे वैल्यू है वो बी के उस पोजीशन के वैल्यू के बराबर होगी। इससे आपसे बहुत ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मेनली आपको पूछा जाएगा कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए। जैसे मान लीजिए ए दे दिया है 1 3 5 7, एंड ऐसे ही बी दे दिया है इज इक्वल्स टू 1 x 5 एंड 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या है, सीधे सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि a और b उन्होंने बताया a एंड b मैट्रिक्सेस आर इक्वल, तो सीधी सी बात है कि जो आपका A12 होगा, मतलब a का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो बराबर हो जाएगा b के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए
वो आपको दे सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड b इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ही x प्लस 2 एंड 5 7। अब उसके बाद बोलेगा कि आप x की वैल्यू निकालें, तो सीधी सी बात है 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इजी था। और एक लास्ट पोर्शन आज हम करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। 1 मिनट। एक क्वेश्चन से इसको एंड किया जाए आज की क्लास को। लेट्स से क्वेश्चन है कि जो आपका मैट्रिक्स है A, उसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है A I J इज इक्वल्स टू I माइनस 2J। तो और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपने मैट्रिक्स बनाया 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो जाएगा A11 A12 A21 एंड A22। दिस इज योर 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। अब आपको पूछा है कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है I माइनस 2 जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि जो भी आपकी जैसे A11 है, A11 को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे I माइनस 2J। I माइनस 2J बहुत इजी, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I क्या है आपका रो, यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2J, रो की वैल्यू क्या है 1, सो 1 माइनस 2 दैट इज योर माइनस 1। ऐसे ही A12 यहाँ पे I क्या है 1, J की वैल्यू क्या है 2, सो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी लास्ट में 1 माइनस 4 दैट इज योर माइनस 3। ऐसे ही A21 में आ जाइए। A21 में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू दैट इज योर रो, रो यहाँ पे क्या है 2, सो ये 2 माइनस 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। एंड ऐसे ही A22, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 ब्रैकेट में भी 2, सो 4 माइनस 4 एंड 2, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 2। सो आपका मैट्रिक्स का ब्लॉक कैसा दिखेगा? वैल्यू क्या क्या है कि -1 -1 -3 0 एंड -2। सो ये आपका था, यहाँ पे ऊपर आवेंगे आप तो ये आपका था रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमको एक मैट्रिक्स बना के देना था जिसमें ऑर्डर था 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का आपने ऐसे बना लिया मैट्रिक्स, और बस I और J की जगह पे वैल्यू पुट करते चले गए। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग मैट्रिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन को देखेंगे बेसिक, उसके बाद आगे का टॉपिक कंटिन्यू किया जाएगा। तो होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड ओके, गुड इवनिंग।